हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द चेरी ऑर्चर्ड। इमेजिन करें ज़रा, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों और आपको क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द सिंबोलिज्म इन द चेरी ऑर्चर्ड, और आपको सिर्फ 1 मिनट में याद आ जाए कि अच्छा चेरी ऑर्चर्ड ये तो ओल्ड रशिया और रशिया का सिंबल है, और एक्स साउंड जो है एंड ऑफ ओल्ड एरा का सिंबल है। फिर जो है ये फॉरगॉटन ट्रेडिशंस का सिंबल है। तो फिर बस यहीं पर आपका जो पेपर है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए और फ़ौरन से आपको उसका आंसर माइंड में आ जाए, 1 मिनट में आपको याद आ जाए, तो क्या होगा, वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप इजीली अपने पेपर को कवर करते हो। ऐसे ही है। तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम उसके वो पॉइंट्स कवर करेंगे जो टीचर्स एग्ज़ाम में एक्चुअली पूछते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट स्टोरी इन इजी लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, थीम्स एंड सिंबल्स, ट्रेजेडी वर्सेस कॉमेडी, सोशल चेंज और हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का इजी मेथड। और ट्रस्ट मी, अगर आप नॉर्मली समरीज देकर कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉपर क्लैरिटी देगी आपको, क्योंकि हम डिफ़िकल्ट लिटरेरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करने वाले। हम एग्जैक्टली स्टूडेंट फ्रेंडली और एग्ज़ाम फोकस्ड वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम करैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम्स में इनके करैक्टर्स जो है ना, इनके करैक्टर्स कैस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रेनाविस्का है। जो रेनाविस्का है ना, ये स्टेट की ऑनर है और बहुत इमोशनल वूमेन है। उसके लिए चेरी ऑर्चर्ड सिर्फ लैंड नहीं है, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज और पुरानी हैप्पी लाइफ का सिंबल है। लेकिन उसकी जो बिगेस्ट वीकनेस है ना, वो क्या है कि वो प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाती और कंटिन्यूसली पैसे वेस्ट करती रहती है। इसी वजह से फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाती है। तो अब बात करते हैं लोपाकिन की। जो लोपाकिन है ना, वो फॉर्मर सर्वेंट का बेटा है जो हार्डवर्क से रिच बिजनेसमैन बन जाता है। और ये इस प्ले का ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, बिकॉज ये सोशल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वो फैमिली को रिपीटेडली एडवाइस देता है कि जो ऑर्चर्ड है ना, वो काटते हैं और कॉटेजेस बना लेते हैं यहाँ पर, और इससे पैसे कमाओ आप। मतलब वो इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखता है ये। अब अन्ना जो आने है ना, उसको देखें कि जो आने है वो यंग जनरेशन और होप को रिप्रेजेंट करती है। उसको लगता है कि फ्यूचर बेटर हो सकता है। और जो ट्रॉफिमोव है, वो एक स्टूडेंट है जो मॉडर्न आइडियाज़ और प्रोग्रेस की बात करता है। वो अरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल को क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि लोगों को पास्ट में नहीं रहना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फिट्स का। जो फिर से वो ओल्ड सर्वेंट है जो पुराने ज़माने और ओल्ड ट्रेडिशंस का सिंबल है। फिट्स क्या है, ये ओल्ड ट्रेडिशंस का सिंबल है। इसका एंडिंग सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो चेंजिंग सोसाइटी में फॉरगेटन ओल्ड जनरेशन को शो करता है। ठीक, चेंजिंग सोसाइटी में फॉरगेटन ओल्ड जनरेशन, जो ना ओल्ड जनरेशन, उसको रिप्रेजेंट करता है। और स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर स्केच ऑफ लोपाकिन, कैरेक्टर स्केच ऑफ रेनाविस्का और रोल ऑफ ट्रॉफिमोव, सिंबॉलिक रोल ऑफ फिट्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गायब है वो ब्रदर ऑफ रेनाविस्का है। ठीक है। और जो इसकी रिलेशनशिप हम समझ लेते हैं कि इन कैरेक्टर की आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो रैना विस्काया और गायब है ना, ये ब्रदर सिस्टर है। और जो रैना विस्काया और आन्या है वो मदर और डॉटर है। रैना विस्काया मदर है और आन्या उसकी डॉटर है। और आन्या और ट्रॉफिमोव जो है वो फ्रेंड्स है। फ्रेंडशिप है इनकी और अंडरस्टैंडिंग है। और जो लुपाकिन और उसकी जो फैमिली है, ये बिजनेसमैन और फैमिली फ्रेंड है ये। और जो वरिया और लुपाकिन है, ये केयर फॉर ईच अदर, ये एक दूसरे की केयर करते हैं, बट कैन नॉट एक्सप्रेस फीलिंग, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करते। तो अब हम स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। तो प्ले स्टार्ट होता है जब रैना विस्काया पेरिस से रशिया वापस आती है। कहाँ से? पेरिस से ये रशिया वापस आई है।
वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड होती है बिकॉज उसके सन की डेथ हो चुकी होती है और उसकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो भी अनहैप्पी होती है। जब वो स्टेट में आती है तो सब लोग उसको वेलकम करते हैं, लेकिन जल्दी ही हमें पता चलता है कि फैमिली हैवी डेप्ट में है और ऑर्चर्ड ऑक्शन में जाने वाला है। फैमिली हैवी डेप्ट में है और ये अच्छा, ये इनके ऊपर जो कर्जा है वो किस वजह से है, क्योंकि जो रैना विस्का है ना वो बहुत फजूल खर्चा है, ऐसे ही पैसे वेस्ट करती रहती थी जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर हैवी डेप्ट है। अब यहाँ जो लुफाकिन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन देता है। वो कहता है कि जो चेरी ऑर्चर्ड है ना, ये जो दरख्त है, उसको काट दो और उसको समर कॉटेजेस बनाओ और उन्हें रेंट पर दे दो। क्योंकि वो बिजनेसमैन की तरह सोचता है तो वो अपना एक अच्छा आइडिया देता है, उनको एडवाइस करता है कि आप ऐसे करो, दरख्त काट दो, उसकी जगह पर कॉटेजेस बनाओ और उसको रेंट पर दो। और ये प्लान और ये जो प्लान है ना, ये स्टेट को फाइनेंशियली सेव भी कर सकता है। लेकिन रेनविस्का और जो गायब है वो ऑर्चर्ड से इमोशनली अटैच थे, तो उनके लिए ऑर्चर्ड उनकी आइडेंटिटी और पास्ट मेमोरीज थी। ऑर्चर्ड किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? आइडेंटिटी और पास्ट मेमोरीज को। इसीलिए वो प्रैक्टिकल डिसीजन ही ले सकते हैं। और यहाँ स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट थीम याद रखें कि अटैचमेंट टू द पास्ट डिस्ट्रॉयज द फ्यूचर। ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है इसका। अटैचमेंट टू द पास्ट डिस्ट्रॉयज द फ्यूचर। अब ट्रॉफिमोव को का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रिपीटेडली कहता है कि रशियन सोसाइटी को चेंज की ज़रूरत है। वो अरिस्टोक्रेट्स को लेज़ी और अनरियलिस्टिक समझता है। और आन्या भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉफिमोव की थिंकिंग से इन्फ्लुएंस होती है और फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करती है। आन्या भी आहिस्ता आहिस्ता और फिर जो स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो फैमिली है वो ऑर्चर्ड इसलिए लॉस नहीं करती बिकॉज दे आर पुअर, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट करने में फेल हो जाते हैं। तो अब आता है प्ले का क्लाइमैक्स। ऑक्शन डे आ जाता है और सब कैरेक्टर्स टेंशन में होते हैं। राना विस्कायर सीक्रेटली होप करती है कि कोई मिरेकल हो जाए और ऑर्चर्ड सेव हो जाए। लेकिन फिर जो लोफाकिन है ना वो वापस आकर शॉकिंग न्यूज़ देता है। उसने खुद चेरी ऑर्चर्ड खरीद लिया होता है। वो आकर बताता है कि मैंने तो खुद चेरी ऑर्चर्ड खरीद लिया है। ये सीन पूरे प्ले का टर्निंग पॉइंट है। आप सोचिए स्टूडेंट्स कि जिस आदमी के फादर और ग्रैंडफादर सर्वेंट्स थे यहाँ पर, तो अब वही पुरानी स्टेट का ओनर बन गया है। तो ये डायरेक्टली रशियन सोशल चेंज को शो करता है। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी डिक्लाइन कर रही है और मिडिल क्लास राइज कर रही है, इस चीज़ को शो करता है। और लुफाकिन इमोशनली एक्साइटेड होता है बिकॉज उसके लिए ये सक्सेस और सोशल विक्ट्री है। लेकिन दूसरी साइड पे जो रेनाविस्का है वो कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन हो जाती है। उसको लगता है कि जैसे पूरी लाइफ उसकी छीन गई है। उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो ट्रीज कट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्स की आवाज़ कंटिन्यूसली सुनाई देती है। और स्टूडेंट्स, ये एक्स साउंड बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये ओल्ड सोसाइटी और ओल्ड ट्रेडिशन को एंड को रिप्रेजेंट करता है। और अब फाइनल सीन में सब लोग स्टेज छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो फिर्स है वो अकेला अंदर रह जाता है। और ये सीन इमोशनली बहुत पावरफुल है क्योंकि फिर्स फॉरगटन और जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जब वो कहता है कि लाइफ हैज़ स्लिप्ड बाय, तो चेकअप एक्चुअली ये शो करता है कि टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। बिकॉज स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की टेंशन होती है कि क्वेश्चन अगर हमारे एग्ज़ाम में आ गए, पेपर में आ गए, तो फिर हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में 1 to 1 डिस्कस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया ना, सिम्बोलिज्म इन द चेरी ऑर्चर्ड, तो आपने बताना है कि जो ऑर्चर्ड है ना वो सिंबल है ओल्ड रशिया, ब्यूटी का, मेमोरीज का। और उसमें जो एक्स साउंड है ना एंड पे, जो दरख्त को काट रहे होते हैं एक्स से, और जो एक्स साउंड है वो एंड ऑफ ओल्ड एरा का सिंबल है। ये बात हमने याद रखनी है। और जो फिर्स है ना, फिर्स ये किस चीज़ का सिंबल है? फॉरगटन ट्रेडिशंस का सिंबल है। और जो एम्प्टी हाउस एंड में रह जाता है ना, ये एंड ऑफ अरिस्टोक्रेटिक लाइफ का सिंबल है। कॉटेजेस जो है
जो उसने एडवाइस दी थी ना लुफाकिन ने कि कॉटेजेस बना लिए जाएं, ये न्यू लाइफ मॉडर्न चेंज जो है ना, मॉडर्न सोच जो है उसका सिंबल है। और अगर आप इसमें लाइंस ऐड करना चाहो ना, टेक्स्ट लाइंस, तो आप इसमें एक ये लाइन ऐड कर सकते हैं, माय डियर ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड, ये वाला डायलॉग। और एक जो फिट्स बोलता है ना लास्ट पे कि लाइफ हैज़ स्लिप्ड बाय, आप ये दोनों लाइंस इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा, और अगर क्वेश्चन आ जाए ना आपको ट्रेजेडी वर्सेस कॉमेडी की, कि ये ट्रेजेडी कैसे है और कॉमेडी कैसे है, तो आपने एक बार याद रखनी है कि ट्रेजेडी में आप क्या चीज़ ऐड करोगे, कि जो सैड एंडिंग दिखाई गई है ना वो ट्रेजेडी थी, सैड एंडिंग वाले जो सीन्स होंगे वो आप इसमें ऐड करोगे। और जो कैरेक्टर्स की आपस में फ़नी कन्वर्सेशन है ना वो कॉमेडी में आएगी। और जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे फुलिशली बिहेव करते हैं वो चीज़ आप इसमें ऐड करोगे कॉमेडी में। और ट्रेजेडी में क्या ऐड करोगे, इमोशनल लॉस ऑफ ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड लॉस होने का सीन, डेथ का सीन। हमने शुरू में देखा था ना कि जब रैना मिस्काया आती है तो उसके बेटे की डेथ हुई होती है, वो सीन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी ट्रेजेडी में आता है। और जो फैमिली है ना वो कैसे पैसे वेस्ट करती है, वेस्टिंग मनी वाले सीन्स जो हैं वो भी कॉमेडी में आएगा। फ़नी टॉक ऑफ गायब, गायब कैसे फ़नी बातें करता है, सैड फाइनल एंडिंग जो। अच्छा, ये तो आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हर क्वेश्चन में ना आपके पास 3 या 4 कोटेशंस आपको पता है आपके पास होनी चाहिए। इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें आप ऐड कर सकते हो कि आई बॉट इट माइन वाला डायलॉग, आई बॉट इट माइन। और एक और है इसमें डायलॉग जो आप ट्रेजेडी और कॉमेडी वाले में क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, आर रशिया इज़ आवर ऑर्चर्ड, ये भी इसमें ऐड हो सकता है। अच्छा, सोशल चेंज इन द प्ले वाला क्वेश्चन, कि सोशल चेंज क्या मतलब, इसके बारे में बताया गया है कि फॉल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, राइस ऑफ मिडिल क्लास, फॉल ऑफ एरिस्टोक्रेसी का सीन आता है ना, और राइस ऑफ मिडिल क्लास, कैसे लुफाकिन वो ऑर्चर्ड जो है बाय कर लेता है। और लुफाकिन की सक्सेस के बारे में आप इसमें बताओगे, मॉडर्न आइडियाज़ रिप्लेसिंग ट्रेडिशंस, मॉडर्न आइडियाज़ के बारे में बताओगे इसमें। और आप इसमें बताओगे ऑर्चर्ड डिस्ट्रक्शन के बारे में। और इसमें फेमस डायलॉग आप क्या ऐड कर सकते हो, माय फादर वाज अ पेजेंट, जो लुफाकिन कहता है। और ट्रॉफिमोव कहता है वी आर बिहाइंड द टाइम्स, ये भी आप इसमें एक डायलॉग ऐड कर सकते हो। और जो थीम्स है, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ लुफाकिन, लुफाकिन का जो कैरेक्टर स्केच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कि जो लुफाकिन है वो फॉर्मल सर्वेंट्स का सन है, हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन है, प्रैक्टिकल थिंकर है, इमोशनली कनेक्टेड है स्टेट से, सिंबल ऑफ मिडिल क्लास राइस है ये, ठीक है, मिडिल क्लास का सिंबल है। और गिव प्लान टू सेव ऑर्चर्ड, कैसे वो ऑर्चर्ड को सेव करने के लिए प्लान देता है वो आप इसमें ऐड करोगे। और वो कैसे ऑर्चर्ड खरीदता है इस चीज़ को ऐड करोगे। और ऑर्डर्स कटिंग ऑफ ट्रीज़, और एंड पर वो ऑर्डर देता है कि दरख्त को काट दिया जाए, ठीक है। और इसमें आप इम्पोर्टेंट क्या डायलॉग ऐड कर सकते हो, कि वो कहता है आई बॉट द ऑर्चर्ड इफ़ वी कुड ओनली चेंज आवर ऑकवर्ड लाइफ। और थीम्स में आता है चेंज का थीम, नॉस्टैल्जिया, पास्ट इवेंट्स यानी कि, और सोशल क्लास कंफ्लिक्ट का थीम, पैसेज ऑफ टाइम, डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, राइज ऑफ मिडिल क्लास, लॉस ऑफ इनोसेंस, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। अब ये जो पीछे मैंने सारी बातें बताई हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कवर हो गया होगा, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं सेपरेट हर ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड स्लाइड्स बनाकर दोबारा वीडियो बनाऊँ डिटेल में, क्योंकि इसमें तो मैंने साथ समरी भी एक्सप्लेन की है ना, अगर आप चाहते हैं सिर्फ ओनली क्वेश्चंस के बारे में मैं दोबारा वीडियो बनाऊं ताकि आपको और क्लियर हो सके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि अभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पर बाइंड अप करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।